दोस्तों आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ स्टाइल में हम सही डाइट नहीं ले पाते और सही डाइट ना ले पाने की वजह से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है विटामिन डी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे संकेतों के बारे में जिससे आप जान सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी हो गई है। फिर हम बात करेंगे 5 ऐसी चीज़ों के बारे में जिसको आप अपने डाइट में शामिल करके विटामिन डी की कमी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों विटामिन डी हमारे लिए क्यों आवश्यक है? सबसे पहले आपको बता दें कि विटामिन डी हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि विटामिन डी बहुत ही ज़रूरी होता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए। यानी हम कितनी भी मात्रा में कैल्शियम अपने डाइट में शामिल कर लें, लेकिन अगर हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी है तो वो हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर में कैल्शियम की कमी हो जाती है और उसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। तो आप अपने डाइट में किसी भी तरीके से विटामिन डी को ज़रूर शामिल करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैसे कौन कौन से संकेत हमें दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों क्योंकि हमारे शरीर के लिए कैल्शियम और विटामिन डी दोनों आवश्यक होते हैं और अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन डी या कैल्शियम की कमी है तो हर वक्त आपको थकान महसूस हो सकती है। यानी कि अगर आप दिन भर सही से काम करते हैं और 7-8 घंटे की नींद लेते हैं उसके बावजूद भी आपको बहुत थकान महसूस होती है, तब ये विटामिन डी की कमी का एक संकेत हो सकता है। दूसरे संकेत की बात करें तो हर वक्त आपके पीठ और हड्डियों में दर्द हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिना विटामिन डी के कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है और हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके शरीर के अंदर में हमेशा हड्डियों में दर्द होता है तो आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो सकती है और उसके साथ में विटामिन डी की भी कमी हो सकती है। दोस्तों तीसरे संकेत की बात करें तो अगर आपको कभी चोट लगती है और वो चोट असामान्य रूप से सही होती है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा समय लेती है सही होने में, घाव को भरने में अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो ये भी विटामिन डी की कमी के एक संकेत हो सकते हैं। दोस्तों विटामिन डी की कमी की वजह से बाल भी गिरते हैं, यानी कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी है। इस वजह से एक बार जांच जरूर कराएं कि आपके बालों के गिरने के पीछे क्या कारण है। इसके अलावा दोस्तों डिप्रेशन हो सकता है, यानी कि अगर आपके बॉडी के अंदर में विटामिन डी की कमी है तो आपका मूड खराब हो सकता है, बात बात में आप गुस्सा कर सकते हैं और आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ सकता है। तो बिना बात के अगर आपको डिप्रेशन होता है, चिड़चिड़ापन आता है, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर के अंदर हो सकता है विटामिन डी की कमी हो। तो दोस्तों ये 5 ऐसे संकेत थे जो दिखाते हैं कि आपके शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए जिससे आपके अंदर विटामिन डी की कमी को आप पूरा कर सकें। सबसे पहले एक सलाह देना चाहूँगा कि विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, यानी कि ऐसा विटामिन जिसको लेने के लिए हमें कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आप धूप में सही समय पे खड़े हो जाते हो और सही समय तक खड़े हो जाते हो तो आपको आसानी से विटामिन डी अपने आप मिल जाता है। यानी कि आप कोशिश करें कि सुबह और शाम या खास करके सुबह के टाइम पे आपको धूप जरूर सेकना है, यानी धूप में थोड़ी देर जरूर बैठना है। इससे आपके शरीर के अंदर अपने आप विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में आ जाएगा। इसके अलावा आपको डाइट में क्या शामिल करना चाहिए, तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप सैल्मन फिश शामिल कर सकते हैं अपनी डाइट में, जिसमें ओमेगा 3 के साथ में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन डी होता है। 100 ग्राम सैल्मन फिश में करीब 66% विटामिन डी होता है, तो इसको लेने पर आपके शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। अब अगर आप फिशेस नहीं लेते हैं और अगर आप चाहें तो एग यॉक ले सकते हैं, यानी कि अंडे का जो पीला भाग होता है उसमें विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा होती है। साथ में इसमें फैट और दूसरे मिनरल्स भी होते हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छे पोषक पदार्थ हैं। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो यहाँ पे सैल्मन फिश और अंडे का यॉक ले सकते हैं। अब अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको क्या खाना चाहिए? दोस्तों ऑरेंज जूस में विटामिन सी के साथ में विटामिन डी भी होता है और बहुत सारे दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो कोशिश करें कि ऑरेंज को अपने घर पे ला करके और वहाँ पे फ्रेश जूस बनाएं। ऑरेंज का मतलब संतरे का जूस आप ले सकते हैं, मौसमी का जूस ले सकते हैं, जिससे आपके विटामिन डी और विटामिन सी की कमी पूरी हो जाएगी।
इसके अलावा हम गाय का दूध भी ले सकते हैं। वैसे लेने को भैंस का दूध भी ले सकते हैं, लेकिन भैंस के दूध में शर्करा की मात्रा और फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, इस वजह से गाय का दूध रिकमेंड किया जाता है। कोशिश करें कि जब आप गाय का दूध ले रहे हैं तो कैल्शियम लेने के लिए आपको उसे मलाई के साथ लेना होगा, यानी कि क्रीम निकाला हुआ दूध आप ना लें, क्रीम सहित ही आप दूध लें। उससे क्या होगा कि आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी दोनों की मात्रा बढ़ेगी और वो आपके शरीर के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब आप गाय के दूध से बने दही का यूज़ भी कर सकते हैं, यानी कि दही में भी बहुत अधिक मात्रा में विटामिन डी होता है, और अगर आप रोज़ दही ना खा पाएँ तो दही से बनी हुई लस्सी या छाछ भी ले सकते हैं, जिसमें विटामिन डी की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो दोस्तों ये 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताया है, इससे आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिल जाएगा। बस आपको ये सब खाते रहना है और धूप में ज़रूर रहना है सुबह के टाइम पे, क्योंकि अगर आप दोपहर के टाइम पे धूप में रहेंगे तो वो आपको नुकसान करेगी। इस तरह से आप अपने डाइट में विटामिन डी को ला सकते हैं और अपने बॉडी के अंदर से विटामिन डी और कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें विटामिन डी मिलती है। कोशिश करें कि जितनी भी वाइट चीज़ें होती हैं जिससे आपको कैल्शियम की मात्रा मिलती रहे, ऐसी चीज़ें डाइट में ज़रूर शामिल करें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।